So hello guys, welcome to my college buddy. This side Himani, and in this video we are talking about Vinoba Bhave University. इस कॉलेज के ओवरव्यू, कोर्स के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, प्लेसमेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है जो झारखंड के हजीरबाग में लोकेटेड है। इसका जो रांची से डिस्टेंस है वो आपका 100 किलोमीटर दूर है रांची से। ये आपके 1992 में एस्टेब्लिश हुई है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, नेक का जिसके पास B++ ग्रेड है। ये जो पूरा यूनिवर्सिटी है ये 67.73 समथिंग एकर्स में ये पूरी फैली हुई है। इसके जो मेन कोर्स है वो है आपका MBA, MSc, MCA, MEd, MBBS। ये इसके मेन कोर्सेज हैं जो ये प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे जो एडमिशंस की बात करें तो आपके जो एडमिशंस होते हैं वो आपका मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस होते हैं। कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जो एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं वो है आपका JEE, गेट, नेट, DEET। यूनिवर्सिटी का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम भी है जिसके बेसिस पर ये एडमिशंस लेते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पर आ जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका BA, जिसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले 12th होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसिल। इसके बाद आपके 12th में एटलीस्ट 33% होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो यहाँ पे जिसके बेसिस पर यहाँ BA में एडमिशन होता है वो आपका CUET UG के बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज BSc, जिसकी एलिजिबिलिटी सेम है, आपका 12th होना चाहिए, जिसकी मिनिमम परसेंट जो है आपकी एटलीस्ट 33% तो होनी चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इसमें सेम है, दैट इज आपका CUET UG जो है इस एग्जाम में जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा, देन आपका यहाँ पे इसमें एडमिशन होता है। थर्ड वन है आपका बीकॉम जो है आपका सेम आपका जो 12th के बेसिस पर यहाँ पे एडमिशन होता है, आपका उसमें 33% जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए। CUET UG जो है इसके बेसिस पर ही इसमें इस कोर्स में जो है एडमिशंस होते हैं, ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। नेक्स्ट वन इज BTech, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड 45 जो है आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस कोर्स में सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं तो आपका JCE, CE और JE मेन जो एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए, आपको उसमें स्कोर करना पड़ेगा, देन आपका इस कोर्स में एडमिशन होता है। नेक्स्ट वन इज BBA, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 12th में एटलीस्ट 50% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका 5% का रिलैक्सेशन है। इसके बाद अगर इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं तो आपका यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। इस कोर्स की जो फीस की अगर बात करूं तो 60,000 के अप्रोक्स जो है आपकी फर्स्ट ईयर की फीस पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे BCA के बारे में, जिसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है, आपका मेरिट बेस्ड पे होता है, यानी कि आपका 12th बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। यूनिवर्सिटी का खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट है इसके बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, तब इस कोर्स में आपका एडमिशन होता है। नेक्स्ट है आपका BA LLB, इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपका 12th में 45% एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप EWC कैटेगरी से हैं तो आपको 42% होना चाहिए, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 40% एटलीस्ट होना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी का खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसके बेसिस पर आपका इस कोर्स में एडमिशन होगा। नेक्स्ट वन इज BEd, इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है इसका आपका मेरिट बेस्ड है, यानी कि आपका बैचलर डिग्री के बेसिस पर ही आपके यहाँ एडमिशन होता है। 50% आपको बैचलर में चाहिए जिसके बेसिस पर यहाँ एडमिशन होते हैं। नेक्स्ट है आपका MA, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, 40% जो है आपका एग्रीगेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप जनरल से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60% होना चाहिए। CUET PG के थ्रू जो है यहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं, अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए इस कोर्स में तो आपको CUET PG एग्जाम जो है उसमें स्कोर करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट वन इज MSc, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 40% जो है आपका मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 60% जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व वो किया गया है कि आपका 60% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे MCOM के बारे में। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका BCom होना चाहिए या फिर BBA, CS,
BTLP, इन चारों कोर्सेज में आपका एटलीस्ट 40% मार्क्स होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60% का एग्रीगेट होना चाहिए। CUET-PG के थ्रू जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है फॉर एडमिशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर प्लेसमेंट्स। हम इसके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की बात हो गई, फीस स्ट्रक्चर की बात हो गई और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो। अगर इस यूनिवर्सिटी के हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ये आपको प्लेसमेंट्स के साथ साथ समर इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। 80% जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हो चुके हैं, जिनका अगर हम मीडियन सैलरी की बात करें तो वो आपकी 4 लाख पर एनम के अप्रोक्स पड़ती है। काफी सारी जो कंपनीज जो होती हैं वो यहाँ पे कैंपस को विजिट करती है फॉर प्लेसमेंट। इसके बाद अगर हम यहाँ की फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे हॉस्टल भी है, लाइब्रेरी भी है, डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, इसके साथ व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है। तो ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।